हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 36 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम डेली डोज 35 तक डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन डेली डोज में मैं आपको सिनोनिम्स का एक प्रैक्टिस सेट MCQ फॉर्म में कराता हूं, जिसके सारे ऑप्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। इसी के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट हम इडियम एंड फ्रेजेस का कर लेते हैं और उसके भी हम सारे जो ऑप्शन होते हैं वो डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इस तरह दोस्तों 15-20 मिनट की क्लास में आप बहुत ज़्यादा वोकेबलरी को अच्छे से सीख पाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इस क्लास की PDF है वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर पहले ही डाल दी है। आप वहां जाके देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो हार्ड कॉपी में उसको निकलवा लीजिए और उस पर जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लास में ऐसे ऐसे आप भी लिख लीजिए, ताकि आप भी नोट्स बना पाएँ अच्छे से और उन्हें अच्छे से आप याद कर पाएँ। ओके दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों ये है प्रैक्टिस सेट 10 सिनोनिम्स का। पहला सिनोनियम हम इसमें देख लेते हैं, ये है इंडिक्ट। दोस्तों इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। ओके दोस्तों, इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। और ये कंडम का मतलब क्या होता है? कंडम का मतलब होता है दोषी ठहराना। देखिए ये आरोप लगाना हो गया, यहाँ केवल आरोप लगा है और यहाँ उसको दोषी ठहरा दिया गया है, तो इसका मतलब होता है दोषी ठहराना। ठीक है, रेप्रीमेंड होता है डांटना। नेक्स्ट एक्यूज़, एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। ठीक है, और एलिजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एलिजी का मतलब भी होता है एक तरह से आरोप लगाना, अभियोग लगाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, अभियोग लगाना। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि 3 इसमें ऑप्शन ऐसे हैं जो एकदम मिलते जुलते हैं। ठीक है दोस्तों, और तीनों में आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो इंडिक्ट का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करके आरोप लगाना, उसकी तरफ। इंडिक्ट का मतलब कि उस पर इशारा लगाया गया है, तो उसका मतलब जो राइट आंसर इसमें अप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा एक्यूज़। ठीक है दोस्तों, एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, बाकी अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो एलिजी भी सही हो सकता था। ओके दोस्तों, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है दोस्तों अभद्र, अभद्र या अश्लील, अश्लील भी कह सकते हैं, अभद्र या अश्लील या गंदा। ठीक है दोस्तों, और इंडिसेंट, डिसेंट क्या होता है? अच्छा होता है, और शिष्ट होता है। इंडिसेंट क्या होता है? अशिष्ट, अशिष्ट मतलब अभद्र। तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, अशिष्ट कह लीजिए या अभद्र कह लीजिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शनेबल। दोस्तों ऑब्जेक्शनेबल क्या होता है? आपत्तिजनक होता है। क्या होता है? आपत्तिजनक। ठीक है, डिस्प्लीजिंग क्या होता है? अप्रिय होता है, डिस्प्लीजिंग अप्रिय। और कंडमनेबल क्या होता है? ये होता है दोस्तों निंदनीय। ठीक है दोस्तों, निंदनीय। चलिए, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिसेंट। इंडिसेंट मतलब अशिष्ट। व्रैथ की बात कर लेते हैं दोस्तों। W साइलेंट होता है इसमें, रैथ बोला जाता है। ये रैथ का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। ठीक है, वायलेंस क्या होता है? हिंसा। एंगर गुस्सा। हाँ, और हेटर्ड क्या होता है? हेटर्ड होता है घृणा करना। नेक्स्ट जेलेसी, जेलेसी होता है ईर्ष्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ व्रैथ क्रोध होता है, तो राइट आंसर एंगर गुस्सा करना हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है ऑब्स्टेनिशीन। दोस्तों ऑब्स्टिन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परहेज करना किसी चीज़ से, परहेज करना या संयम रखना। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन। सिंक्रोनिक। दोस्तों सिंक्रोनिक होता है समकालिक। ठीक है, समकालिक। टोरेंटियल की बात कर लेते हैं, तो ये होता है, देखिए आपने सुना होगा जोरदार। ठीक है, जोरदार, या अगर बारिश के सेंस में हम बात करते हैं तो मूसलाधार या घनघोर। ठीक है, घनघोर या मूसलाधार, तो उसे बोलते हैं टोरेंटियल। और सोब्रिटी की बात कर लेते हैं, तो सोब्रिटी होता है संयम। और ग्लूटनी क्या होता है? ये होता है लालच, लोभ।
ओके दोस्तों, तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा सोब्रिटी। सोब्रिटी मतलब संयम। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं 95 पर। 95 है एरोडाइट। दोस्तों एरोडाइट का मतलब होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं विद्वान, ठीक है, विद्वान, या हम बोल सकते हैं पंडित, पंडित जो पढ़ा लिखा है, स्कॉलर है, ठीक है दोस्तों, या वैज्ञानिक के सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, वैज्ञानिक, ठीक है। तो एरोडाइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूट। दोस्तों एग्जीक्यूट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है निष्पादित करना किसी चीज़ को, ठीक है, निष्पादित करना इम्प्लीमेंट करना एक तरह से। एक्सपेंस होते हैं खर्चा। एकेडमिक यही होता है, देखिए दोस्तों एकेडमिक क्या होता है, विद्या संबंधी होता है, या हम विद्वान बोल सकते हैं या वैज्ञानिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा एकेडमिक। और सेटल क्या होता है, सेटल होता है बस जाना, कहीं जाके बसना, ठीक है, उसे बोलते हैं सेटल। चलिए नेक्स्ट आते हैं टैकिटोरिनिटी। दोस्तों टैकिटोरिनिटी क्या होता है, ये होता है मौन रहना, मौन रहना या चुप्पी साधना, ठीक है। या हम कह सकते हैं दोस्तों, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी तरह से अपने आप को रोक लेना, ठीक है, रोकना, ये होता है। तो डम्बनेस क्या होता है, गूंगापन होता है, गूंगापन डम्बनेस होता है। हेजिटेशन होती है झिझक। और चेंजेबलनेस क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, चेंजेबल है जो कोई चीज़ वो अस्थिर है, ठीक है दोस्तों, अस्थिरता, अस्थिरता। और रिजर्व क्या होता है, रिजर्व होता है एक तरह से अपने आप को रोकना ही होता है, ठीक है दोस्तों, बचा कर रखना, रोकना, रिजर्व करना। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एनिमेट। दोस्तों एनिमेट की अगर हम बात करते हैं तो एनिमेट होता है चेतन, चेतन मतलब एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। किल होता है मारना किसी को, किल मारना। डेड होता है मृत्यु या मरा हुआ। एनर्जाइज, एनर्जाइज क्या होता है दोस्तों, एनर्जाइज होता है एक्टिव रहना, ठीक है। तो सक्रिय हम बोल सकते हैं, सक्रिय, एनर्जाइज। और काम क्या होता है, शांत, शांत करना, ठीक है। इसके लिए एसओएज यूज़ कर सकते हैं, काम के लिए एसओएज, शांत करना। तो दोस्तों यहाँ एनिमेट का मतलब चेतन होता है, सक्रिय होता है, तो एनर्जाइज हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए निगार्डली की बात कर लेते हैं। तो निगार्डली बहुत ही फेमस वर्ड है। निगार्डली का मतलब होता है कंजूसी, ठीक है, कंजूसी से। पेन्यूरियस भी होता है दरिद्र, या यही इसका राइट आंसर रहेगा। जेनरियस क्या होता है दोस्तों, जेनरियस होता है उदार। लिबरल होता है हमारा, लिबरल भी एक तरह से उदार या विनम्र ही होता है, उदार लगा सकते हैं। और निम्बस, निम्बस होता है एक झलक, झलक के लिए यूज़ कर सकते हैं, चमक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये होता है निम्बस। ओके दोस्तों, तो यहाँ निगार्डली कंजूसी है, तो पेनेरियस इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि निगार्डली ये दरिद्र है। हालांकि ये थोड़ा सा सेंस अलग देता है, लेकिन यहाँ के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही इसी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लीथ। ब्लीथ होता है प्रसन्नचित्त जो होता है, प्रफुल्लित या प्रसन्नचित्त जो होता है उसे बोलते हैं ब्लीथ, ठीक है, या प्रफुल्लित। जॉयलेस, जॉयलेस मतलब उदास, जिसमें जॉय नहीं है वो जॉयलेस है, उदास है। डिसेंट, डिसेंट हमारा वही होता है दोस्तों सभ्य लोग, ठीक है, सभ्य, शिष्ट, जिसे देखकर अच्छा लगे। और ग्रूजिंग क्या होता है दोस्तों, ग्रूजिंग होता है यहाँ हमारा अपनी इच्छा प्रकट करना, नहीं अनिच्छा प्रकट करना, मना करना किसी चीज़ को, अनिच्छा प्रकट करना, ठीक है। और सोमनोलेंट क्या होता है दोस्तों, देखिए सोमना एक रूट वर्ड मैंने पढ़ाया था, सोमना नींद से रिलेटेड होता है। तो सोमनोलेंट क्या होता है, निद्राजनक, जिससे खा के नींद आ जाए, निद्राजनक, ये होता है सोमनोलेंट, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो डिसेंट इसमें हमारा राइट आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं लिबरेट। लिबरेट होता है मुक्त करना, किसी को आज़ाद करना, मुक्त करना।
इम्प्रिजन इसका उल्टा होता है, एंटोनियम होता है जेल में बंद करना, जेल में डालना। इनक्लोज होता है बंद करना, ठीक है। इमेंसिपेट होता है स्वतंत्र करना, और कॉन्सील होता है दोस्तों छिपाना। कॉन्सील क्या होता है? छिपाना होता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा स्वतंत्र करना, लिबरेट का क्या हो जाएगा? इमेंसिपेट, स्वतंत्र, इमेंसिपेट स्वतंत्र हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारे 10 सिनोनियम्स हमने देखे हैं। अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर बढ़ेंगे हम अपने इडियम्स की तरफ। दोस्तों इंडिक्ट आरोप लगाना होता है, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्यूज राइट आंसर रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये राइट आंसर रहेगा। ये नहीं होता तो एलिजी भी हम लगा सकते थे। ऑब्सीन्स की बात कर लेते हैं, तो अभद्र, अश्लील या गंदा होता है, तो इंडिसेंट यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। रैथ होता है क्रोध, तो एंगर हो जाएगा, ठीक है। एब्सटिंसीन क्या होता है? परहेज करना, संयम करना, तो सोब्रिटी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सोब्रिटी संयम होता है। नेक्स्ट आते हैं 95 हमारा एरुडाइट है। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान या पंडित या वैज्ञानिक हम यूज़ कर सकते हैं, तो एकेडमिक, विद्या से संबंधित है, जो स्कॉलर है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। टैकिचुरेनिटी क्या होता है दोस्तों? ये होता है मौन, चुप्पी या अपने आप को रोकना, एक तरह से सावधान रहना, तो उसके लिए रिजर्व हम यूज़ कर लेंगे। एनिमेट होता है चेतन, एक्टिव, सक्रिय, तो एनर्जाइज आ जाएगा। निगार्डली कंजूसी होता है पेन्यूरियस, इसमें इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा। ब्लिथ होता है प्रसन्नचित या प्रफुल्लित, तो डिसेंट राइट आंसर हो जाएगा। और लिबरेट क्या होता है? मुक्त करना, तो इमेंसिपेट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए आते हैं ईडियम्स की तरफ। दोस्तों ये है हमारा ईडियम्स का प्रैक्टिस सेट 10। चलिए देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन ईडियम्स के फॉर्म में है। इनमें से हमें ईडियम्स देखना है कि कौन सा ईडियम इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथ साथ। चलिए, ट्रीट लाइटली। ट्रीट लाइटली क्या होता है? हल्के में लेना किसी चीज़ को। तो मेक आउट क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये ईडियम है, ईडियम या फ्रेजेस है ये। तो मेक आउट होता है समझना, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है ये। मेक ऑफ होता है क्या? अभिप्राय समझना, किसी का मतलब जो उद्देश्य है वो समझना, मेक ऑफ होता है। और मेक ऑफ विद होता है किसी चीज़ को लेकर। और मेक लाइट क्या होता है? हल्के में लेना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि यही इसका राइट आंसर है। एक सेकेंड दोस्तों, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट होता है किसी पर अधिकार दिखाना। तो वियर द ट्राउज़र। वियर द ट्राउज़र क्या होता है? हुक्म जमाना। मेक द मोस्ट ऑफ क्या होता है दोस्तों? ये होता है पूरा पूरा लाभ उठाना, ठीक है, जितना मिला है पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी का फुल लाभ उठाना। मैंड वंस वे होता है दोस्तों अपनी आदतों को सुधारना। और नो लव लॉस्ट बिटवीन होता है अच्छे संबंध न होना, ठीक है दोस्तों, यानी कि दुश्मनी होना एक तरह से। तो डोमिनेंट क्या होता है? अधिकार जमाना या हुक्म जमाना। तो यही राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा, ये वी आर द ट्राउज़र। चलिए 93rd पर आते हैं। ये है सीक्रेट। दोस्तों सीक्रेट होता है क्या? रहस्य। तो इन डोलड्रम्स क्या होता है? ये होता है अनिश्चित। नो लव लॉस्ट अच्छे संबंध न होना। होल एंड कॉर्नर ये पहले भी आ चुका है रहस्य में, ठीक है दोस्तों। सीक्रेट जो होता है रहस्य में, होल एंड कॉर्नर। नेक्स्ट देखते हैं नोट टू होल्ड वाटर, यानी कि विश्वास न होना, अपने ऊपर विश्वास न होना, नोट टू होल्ड वाटर। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं लॉ ऑफ द मॉब। मॉब क्या होता है? देखिए दोस्तों, मॉब होता है भीड़, क्रोधित भीड़ को हम मॉब बोलते हैं। तो नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड अमान्य होता है। लिंच लो, लिंच लो क्या होता है? ये होता है भीड़ तंत्र। अकर टू क्या होता है दोस्तों? समझ में आना। और ऑफ नो अवेल क्या होता है? निरर्थक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिंच लो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि भीड़ तंत्र जो होता है लॉ ऑफ द मॉब, लिंच लो। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रिक समथिंग दैट इज यूज्ड टू हाइड समवंस रियल पर्पज़, यानी कि जो इसका रियल पर्पज़ है उसे छुपाया गया है, तो उसे क्या बोलेंगे? देखिए दोस्तों, स्टॉकिंग हॉर्स क्या होता है? धोखा देना एक तरह से। जब छुपाया गया है तो धोखा ही तो दिया गया है। ऑफ एंड ऑन क्या होता है? यदा कदा, कभी कभी कभार। ऑन टेंडर हुक्स की बात कर लेते हैं तो ये बेचैनी होता है। और ऑन द कार्ड्स क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। ऑन द कार्ड्स मतलब सर्टेनिटी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टॉकिंग हॉर्स। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं 96 पर। 96 क्या है? शो नो रिएक्शन। शो नो रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन नहीं देना। ओन
द हुड, ऑन द हुड क्या होता है, व्यस्तता में होना। और लेइंग डाउन क्या होता है दोस्तों, उदासीन होना। ऑन द लेवल होता है सच्चाई से। और ऑन द वर्ज ऑफ क्या होता है दोस्तों, के कगार पर, यानी कि जब कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है तो उदासीन है वो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, लेइंग डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ इरेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग। देखिए दोस्तों, इरेस्पॉन्सिबल यानी कि लापरवाही हो रही है। सोइंग विल्ड ओट्स ये होता है युवावस्था में बेवकूफ़ियाँ करना। ऑन द वेन, ऑन द वेन होता है कम होना। और वंस इन अ ब्लू मून ये होता है कभी कभार होना। और ओपन सीक्रेट क्या होता है, सभी को मालूम होना। तो दोस्तों ये क्या है, देखिए दोस्तों फिर से ध्यान से समझिए, गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ इर्रेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग, यानी कि एक ऐसे पीरियड से गुजरना जो इर्रेस्पॉन्सिबल लापरवाही भरा पीरियड है। तो ऐसा कौन सा पीरियड होता है वो दोस्तों, वो होता है युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, जिसमें क्या होता है, गर्म खून होता है और बेवकूफ़ियाँ कर बैठते हैं लोग, तो वही होता है, क्योंकि मैच्योर नहीं होते ना। सोइंग विल्ड ओट्स, ठीक है दोस्तों, सोइंग विल्ड ओट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 98 पर, टू गिव अ शॉकिंग सरप्राइज टू, किसी को सरप्राइज देना, शॉकिंग सरप्राइज देना। गिव वेंट टू होता है दोस्तों प्रकट करना। आउट एंड आउट की बात कर लेते हैं, संपूर्ण होता है कंप्लीटली। आउट ऑफ द थिन एयर होता है पलक झपकते ही। ठीक है दोस्तों, अचानक से एकदम से पलक झपकते ही। और ओवर एंड अबव की बात कर लेते हैं तो ये होता है से बढ़कर। तो दोस्तों शॉकिंग सरप्राइज़ क्या होगा, पलक झपकते ही कुछ घटना हो गई है तो वो सरप्राइज़ होगा, शॉकिंग सरप्राइज़ होगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, आउट ऑफ थिन एयर। ओके दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, टू पे, यानी कि पे मतलब होता है चुकाना कोई। तो टू फुट द बिल, टू फुट द बिल होता है हिसाब चुका देना। ऑन फ्लैश एंड ब्लड की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये होता है अपने परिवार या संबंधी जो होते हैं वो होते हैं ऑन फ्लैश। ठीक है, अब या ब्लड रिलेशन जो होता है रक्त संबंधी उसे ही बोलते हैं। पार्ट एंड पार्शियल की बात कर लेते हैं, अभिनंग होता है। और पार्ट विद क्या होता है दोस्तों, अलग हो जाना होता है। तो दोस्तों टू पे होता है टू फुट द बिल, यानी कि जो हिसाब है वो चुका देना, पुराना हिसाब चुका देना, चुकता कर देना। ठीक है, अब आते हैं 100, ये लास्ट है, इन ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी में होना। तो पेटिकॉट्स गवर्नमेंट ये होता है महिलाओं का शासन। ठीक है, पास्ट अवे होता है मर जाना। और पैल मैल क्या होता है दोस्तों, अस्त व्यस्त होता है। और इन अ सूप क्या होता है, दुविधा में होना। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर रहेगा, इन ट्रबल मतलब दुविधा में होना, इन अ सूप। ओके दोस्तों, तो हमने ये 10 ईडियम फ्रेजेस भी देख लिए हैं, एक बार फटाफट से इनका रिवीजन करते हैं। और दोस्तों हमने सेंचुरी पूरी कर ली है इस सीरीज़ में। चलिए, ये ट्रीट लाइटली क्या था दोस्तों, मेक लाइट, हल्के में लेना। डोमिनेंट, वियर द ट्राउज़र, वियर द ट्राउज़र क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, मतलब हुक्म जमाना, वियर द ट्राउज़र। सीक्रेट यानी कि होल एंड कॉर्नर, रहस्य में है तो वो सीक्रेट है। लिंच लॉ क्या होता है, भीड़ तंत्र होता है तो लॉ ऑफ द मूव। इसका स्टॉकिंग हॉर्स धोखा देने वाला होता है, तो ऐसी ट्रिक जो सही उद्देश्य का पता ना लगाए, छुपाने के लिए यूज़ की जाती है। और लाइंग डाउन क्या होता है, उदासीन होना, तो सो नो रिएक्शन। शोइंग विल्ड ओट्स इसका है गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ इरेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग। दोस्तों इस साइड से मैं आपको उल्टे में रिवीजन करा रहा हूँ। आउट ऑफ थिन एयर ये होता है पलक झपकते एकदम से, यानी कि टू गिव ए शॉकिंग सरप्राइज टू। और ये है टू फुट द बिल, हिसाब चुकाना मतलब टू पे। और लास्ट है ये इन अ सूप, दुविधा में होना, तो यानी कि इन ट्रबल होना। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारी क्लास आज की ईडियम्स की। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास आपको ये, आई होप अच्छी ही लगी होगी। और दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओके दोस्तों, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।